बढ़िया वाले। काम ही नहीं करूँगा, जाओ। ये भी ऐड। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग बने रहें, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। और यहाँ पर देखो, जब कैमरा चला दूँ तो आप लोगों को कई बार बताया है क्यों वीडियो शुरू हो जाता है, उनका यही कहना रहता है मैं जब कुछ करता रहूँ मतलब कैमरा मत लगाओ। मैंने तो शुरू कर दिया था, फिर वही लगे हुए हैं। सुबह का नहाने धोने का मेरा सारा काम निपट चुका था, नाश्ता पानी भी हो गया था, ये काम रह गया था साफ़ सफाई वाला। दीक्षा का पेपर था, वो चली गई थी पेपर देने। और यहाँ पर दीपू और देव और मैं भी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कहीं कहीं हेल्प कर देती हूँ। बाकी बता दिया कि ये साफ़ सफाई डस्टिंग पोछा, मतलब पोछा भी लगाने का काम दीपू कर रही हैं और देव पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मतलब होलिका, ये देखिए होलिका दहन की तैयारी हो रही है, सजावट हो रही है, आज रात में जलाई जाएगी। और ये आदमी हर साल आता है, इस तरह से अपने आप को जोड़ों से मारता है, उसके साथ में औरत उसकी होती है, ये बजाती रहती है। तो कुछ ये समझ में आए ना आए क्या कर रहा है, लेकिन ये है कि जैसे लोग मांगते हैं उनको आदमी देता है। तो ये भाई ये भी अपनी एक कला दिखा रहा है, जिसको कुछ न कुछ दिया जाए, लोग देते भी हैं। तो होली भी है, होली के त्यौहार पर या फिर दीपावली, कोई भी त्यौहार है तो अगर किसी ज़रूरतमंद की आप हेल्प कर सकते हैं, कोई आपसे मांग रहा है, थोड़ा बहुत कर देने में कोई बुराई नहीं है। त्योहारों के जितना आप अपने ऊपर अपना, ऐसे भी अपने परिवार पे आदमी अपने घर पे हमेशा ही खर्च करता है। और अगर कभी थोड़ा त्यौहार पे दूसरों की भी हेल्प कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत हम अगर कोई ज़रूरतमंद कुछ मांग रहा है, मिल जाता है तो मांग दे देते हैं। तो अभी हो गया है दोपहर का समय और बन रहा है दोपहर का खाना। सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े थे, अभी भी धुले हैं मैंने। और कल ये दाल भिगाई थी जो, अभी इसको धुलने का, क्योंकि ये छिलके वाली है, जो बिना छिलके वाली रहती वो आसान होता है ना, फटाक से उसको पीसना ही रहता है। इसको छिलका वाली ये मम्मी लेकर आई थी तो रखी हुई थी। तो दही बड़े इसके और टेस्टी लगेंगे। घर के जो है छिलके वाली ना, हम लोग बचपन से वैसे भी यही खाते आए हैं। जब ये दाल है तो फिर मार्केट से मैं वो बिना छिलके वाली लाई ही नहीं थी। इसी को भी साफ करूँगी, रात में ही भिगाया था और अभी साफ करके इसे पीस के रख दूँगी। बनाऊँगी शाम को दही भल्ले। और आज फिर से मैंने आलू, वही दाल में ही आलू टमाटर तब डाल दिया था, चावल भी। हफ्ते 10 दिन में एक दिन मेरा ये बन ही जाता है, भरता चोखा और चावल दाल। और ये देखिए तैयारी भी कर ली हूँ सब, ये बना लूँगी। सुबह आलू प्याज की भुजिया बनाई थी, वो बची हुई है, जिसको बच्चों को थोड़ा सा कम खाते हैं ये भरता चोखा, लेकिन मुझे और इनको बहुत ही पसंद है। तो बस मैं यही बनाऊँगी, खाना भी फटाफट रेडी करूँगी। अब टाइम हो गया है इनके आने का, सुबह से इधर उधर छोटे मोटे काम इतने सारे होते हैं ना घर में। और जब त्यौहार आ जाता है, कोई भी त्यौहार आ जाए तो काम बढ़ ही जाता है। खासकर होली और दीपावली हम लोगों का सबसे मतलब बड़ा त्यौहार माना जाता है ना। साल का जो बड़े त्योहारों में हमेशा से होली दिवाली, मुँह से यही निकलता था, होली दिवाली। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो कल तो होली पे फिर तला भुना यही सब खाना है। आज सिंपल सादा भरता और दाल चावल और रोटी आटा भी लगा के ये रखा है, यही बनाऊंगी। थोड़ी सी आलू प्याज की भुजिया बची हुई है, ये घी उस दिन लाई थी गुजिया वुजिया बनाने में और यूज हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था तो मैंने गरम करके, अक्सर मैं तेल या कोई भी उस चीज़ का रहता है ना पैकेट वाला जो सामान, ऐसे करके रख देती हूँ। घी तेल वगैरह थोड़ी देर में वो धीरे धीरे पूरा उसमें डिब्बे में चला जाता, तो फिर उठा के फिर फेंक देती हूँ। ये मेरी आदत है हमेशा से। तो बस ये बना लूँ फटाफट खाना, उसके बाद दाल धुल के पीस के रख दूँ तो बढ़िया फर्मेंट हो जाती है, फूल जाती है। जब हम दाल थोड़ी टाइम के लिए पीस के रख देते हैं तो बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे दही बड़े।
तो ये देखिए फटाफट मेरा भरता ये तैयार हो जाएगा। तो सुबह के काम निपटाए, थोड़ी देर बीच में बैठ के रेस्ट भी किया था। बीच में गुजिया, मुझे गुजिया पसंद है। वैसे भी आप लोग जानते हैं मुझे मीठा खाना पसंद है, तो खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम, अब पहले की अपेक्षा कम किया है उम्र के हिसाब से। ऐसा लगता है पेट में दर्द शुरू हो जाता है मेरे। अब जैसे मैदा वगैरह ज़्यादा होता है ना, दिक्कत कुछ ना कुछ आने लगती है, तो कम थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। पर टाइम बना रखा है कि सुबह और शाम में मतलब 1-2 सुबह खा लूँगी, 1-2 शाम को खा लूँगी, इस तरह से है अब रूटीन में मेरा। और यहाँ पर ये छिलके वाली दाल, आप लोग वैसे तब ज़्यादातर लोग किस लिए, अगर ख़रीदना ही है तो बिना छिलके वाली ख़रीद लो, फालतू की मेहनत करने से बचेंगे, टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर घर की है, घर में तो ऐसी ही दाल होती है, गांव वगैरह में ये छिलके वाली दाल हो जाती है। आराम मतलब लगाते हैं खेत में, जैसे मेरे डैडी लगाते हैं। तो ये छिलका इस तरह से आप भिगो देंगे 6 से 8 घंटे। उसके बाद जब रगड़ेंगे तो पानी डालते जाइए, मतलब एक बार ऐसे जैसे हम रगड़ के डालते हैं तो उसके छिलके आगे पहले आते हैं, दाल नीचे बैठ जाती है। फिर पानी बार बार नहीं गिराते हैं, पहली बार का पानी गिरा देते हैं, बाकी वही पानी, ये देखिए छिलका नीचे बैठ गया, फिर ऊपर का पानी डालेंगे, फिर उसको गिराएंगे, ऐसे कर करके उसके सारे छिलके निकल जाते। कैसे, मतलब इस तरह से किसने किसने किया है, दाल धुली है, बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी तरह और लोग भी, आप लोग भी ऐसे करते हैं। तो जब भी छिलके वाली दाल होती है इस तरह से आप गिराते जाइए, पहले छिलका सारा निकाल दीजिए दूसरे बर्तन में, फिर जब दाल धुल जाए, एक एक कहीं रह जाती है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। दाल तो हम वैसे भी खा लेते हैं छिलके वाली भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से आप धुलते जाइए सारी दाल, धीरे धीरे करके पानी के साथ दूसरे भगोने में जब निकल जाएगी तो लास्ट में आपको नीचे अगर कंकड़ पत्थर हैं दाल में तो आपको बिन्ने साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आपके सारे ही कंकड़ निकल जाते हैं। हमारी यहाँ की भाषा में इसे परियाना बोलते हैं कि परिया दो तो कंकड़ जो है नीचे बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे। वैसे हम इतने कंकड़ को बिन नहीं सकते, साफ़ नहीं कर सकते जितने आसानी से इसमें निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, देखिए आपको दिखाती हूँ मैं कितने सारे कंकड़ यहाँ पर निकले हैं, छोटे बड़े, और मेरी पूरी दाल साफ़ हो गई। वैसे छिलके वाली दाल रहती है ना, तो काली काली सी होती भी है, उसमें कंकड़ दिखते भी नहीं हैं, हम बिनते कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। और इस तरह से पूरी दाल के कंकड़ अच्छे से साफ़ हो गए और मेरी दाल भी धुल गई। और यहाँ पर दीक्षा आ गई हैं, कलर, इनको बढ़िया सा कलर लगा दिया है फ्रेंड ने इनके मतलब रास्ते में खेलते हुए। जब होली रहती है और लास्ट दिन आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो ज़रूर पक्का वहाँ पे कलर खेला ही जाता है। और वैसे भी आजकल होली का मतलब त्यौहार के पहले जगह जगह ये मनाया जाता है होली वाला प्रोग्राम। तो बस वैसे भी दीक्षा खेल के आ गई भीग के, बढ़िया सा होली खेल के। अब मैं यहाँ पर दोपहर में ना खाने के बाद मैंने चूल्हा भी आज नहीं साफ़ किया था, अभी चूल्हा आप लोग देख रहे हैं वैसे ही पड़ा था। और दाल भी नहीं पीसी थी, सोची तो थी खाना खाने के बाद पीस लूँगी, उस समय नहीं हो पाया। फिर खाया पिया, रेस्ट किया, और अभी शाम को थोड़ी देर उठी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके 1 घंटे अब लग गई हूँ। इस समय 3:30 बज रहे हैं। तो बस चाय पहले बना ली थी, चाय पीने का मन कर रहा था, सबके लिए बना ली। और उसके बाद अभी ये दाल ले ली हूँ और दाल में डाल रही हूँ हींग, मिर्च हरी और अदरक और जीरा, बस ये डाल के दाल को पीस लेंगे। और इस समय ना शाम के नाश्ते के लिए जैसे गुजिया, मठरी, चिप्स कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन, कम से कम हफ्ते 10 दिन तो फुर्सत रहती है कि कुछ भी मत बनाओ, शाम को वही प्लेट में निकाल दो, सब ले लेंगे, खा लेंगे, पानी पी लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दाल पिस गई, ये वाली थोड़ी सी सूखी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी, जो दाल में पानी रखा है ना उसी के साथ में थोड़ा सा पानी भी डालते जाते हैं, तो थोड़ी सी पतली पतली एकदम बढ़िया बारीक सा पीसना होता है। और जब पीसते हैं ना, तो वैसे अगर आप रात भर के लिए भिगा दें और सुबह पीस के रख दें, और शाम को आप सुबह पीस के करें, सुबह, हाँ सुबह धुल के पीस के रख दें। कई बार मुँह से गलत चीज़ें निकल जाती हैं, मैं ये भी सोचती हूँ कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। और शाम को आप अगर उसे बनाते हैं तो अपने आप ही फूल जाता है, आपको ज़्यादा फेंटने की, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन अभी तो मैं नहीं पीस पाई थी सुबह के टाइम में, दोपहर में सोचा तब भी नहीं हो पाया, सीधे शाम को ही हुआ। ऐसा हो जाता है कई बार, हम सोचते हैं पर हो नहीं पाता है। तो अभी पीस लिया और यहाँ पानी रखा है थोड़ा सा, इसमें नमक और हींग ये डाल दिया है पानी में,
और ये देखिए दाल को फेंट लिया है, पानी में डाला है तो ऊपर आ जाती है जब आप अच्छे से फेंट लेते हैं। इसके इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, फिर पूछिए मत। दही बड़े, दही भल्ले जो भी बनाएंगे आप ना, एकदम सॉफ्ट बनेंगे और ऐसा कढ़ाई में फूल जाएंगे डालते ही ना कि पूछिए मत। गुब्बारे जैसे, ऐसे बैलून जैसे आप किसी भी शेप में डालेंगे वो गोले गोले हो ही जाएंगे फूल के। तो यहाँ पर मैंने तो काफ़ी दाल ढेर सारी भिगाई है और फ्रिज में रख के ये आराम से 2-3 दिन आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और होली के त्यौहार पर तो खास करके ही लोग अक्सर बनाते हैं। आप लोगों ने बनाए थे या नहीं बनाए थे? होली बढ़िया से मनाई होगी। अभी तो जब तक ये ब्लॉग पहुँचेंगे, है तो होली के पहले का, लेकिन पहुँचेगी तो होली तो आपकी बीत चुकी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए तल लिए हैं और तलने के बाद आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, 2-4 मिनट के लिए रख के फिर डालें, या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डालिए और 2 मिनट बाद ही उन्हें पानी में से थोड़ा सा हल्का हल्का दबा के निकालते रहिए। तो मैंने इधर डाला है और बस दूसरा कढ़ाई में डाल दूँगी। उसके बाद मैं उनको जो पानी में डाले हैं बड़े, उनको तब निकाल लूँगी। इस तरह से मैं करती जाऊँगी और इनको निकाल के हल्का हल्का निचोड़ के रख दूँगी। फिर बाकी दही वाली, मतलब दही चटनी वगैरह बाद में जब भी तैयार करें अपना डालिए और खाइए। होली के दिन फिर कोई टेंशन नहीं है। एक दिन पहले इसीलिए मैंने बना लिया कि फिर होली वाले दिन इसकी उस दिन बनाएंगे तो ज़्यादा ही, मतलब इस सब में भी टाइम लगता है छान के रखने में, तो लेकिन मैंने फिर अपना पहले ही कर लिया था। जब इमली की चटनी बनाने की बारी आई ना, मैं सोच रही थी, मैंने फ्रिज में रख रखी है और दोपहर में मैंने सोचा कि भिगा देती हूँ इमली, शाम को चटनी भी बन रही थी। इमली ही नहीं मिली। अभी मार्केट जाना है, इमली लेके आऊँगी। इनको सिर्फ ऐसे ही छान के पानी में से निकाल के रख दूँगी। बाकी हरी चटनी और खट्टी चटनी इमली वाली, वो चटनी बाद में बनाऊँगी। ये तैयार रहेंगे तो चटनी बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा। चाहे अब लाने के बाद शाम को ही बना लूँगी, नहीं बना पाई तो सुबह बना लूँगी। और दीक्षा बनाने जा रही हैं गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर फूले से बड़े बन रहे हैं। ये ऐसे निकाल दिया सूखा, ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है। तो सारे ही दही, मतलब बड़े बोलेंगे या दही भल्ले बोलेंगे, सारे ही छान के रख दिए। अच्छा, गांव में जो बनते थे वो दही बड़े बोले जाते थे। हमारे यहाँ ये दही वाले जो भल्ले बोले जाते हैं अब बनाने लग गए हैं। पहले ना वही सादे काला नमक जीरा भून के डालना, उसमें हरी धनिया ऊपर से डाल देना और बस बहुत हो तो छौंक लगा दो थोड़ा लाल मिर्च हींग जीरा का, और वही दही में डाल के खाते थे लोग। और गोले गोले बड़े से बनते थे, उसे दही बड़े बोला जाता था। और अब ये छोटे से छान के और इसमें चटनी वगैरह डाल के बना लेते हैं तो ये दही भल्ले हो जाते हैं। तो ये तो अब सीख लिए, बाद में वीडियो वगैरह देख के। गांव में तो हमेशा से हमने वही खाए हैं, वही बनाए हैं। और यहाँ पर मैं पुदीना हरा धनिया ये सब तोड़ के रख दे रही हूँ। तभी हम हैं मंडी में सामान ख़रीद लिया है, शॉपिंग कर ली है और इनके साथ में आई थी। मैं यहाँ सामने शॉप में शॉपिंग कर रही थी, इनको बोला कि आप सब्ज़ी लेकर आ जाओ, तो ये सब्ज़ी ले रहे हैं। पूरा मंडी में मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, फ़ोन नहीं तो फ़ोन करूँगी कि आ जाओ, मैंने शॉपिंग कर ली है। तो बस होली की सब्ज़ी, आज देखिए भीड़ मची है मंडी में, होली है कल तो मार्केट में काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी देर हमने सब्जियां और धीरे धीरे कई चीज़ें मुझे लेनी थी, सब ले लिया शॉपिंग। लास्ट में ये कलर ले रहे हैं, तो ऐसे बड़ी बड़ी दुकानों पे बहुत कलर वगैरह पिचकारियाँ वगैरह थे। तो हमने कहा चलो छोटी दुकान से लिया जाए, कुछ छोटे दुकानदारों का भी भला हो। अच्छा लगता है। वैसे बच्चे तब बड़े हो गए हैं, पिचकारी नहीं खेलने लायक है। ये हंस भी रहे थे पिचकारी क्या करोगी, पर ये लोग बोले थे ये छोटी सी पिचकारी चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं उससे ना, जैसे मुंह पे कोई कर रहा है पास में है, ऐसे मुंह पे आँख पे मारते रहते हैं तो दिखता ही नहीं, आंखें बंद हो जाती हैं। वो वाली पिचकारी चाहिए। सोचे थे जाएंगे जल्दी से आ जाएंगे। कितने बज गए? अरे बाप रे, 8:45 हो गए। नहीं कर लो, सही भी है। ये क्या है? हाँ, अरे वो उसी पे वो था चाय पत्ती। पापड़ बना देख लो। मैंने
पापा को ही मारोगी क्या है? देख लो फिर लीक हो रही क्या? लग तो है। कौन सी लीक हो रही? देव फूटी हुई है। मेरे से काम करवाओगे? देव की किस्मत फूटी हुई। देव की किस्मत नहीं फटी यार। जाओ तुम चेंज करके आओ। ये लीक हो रही है। ये मेरे बच्चों की ये बंदूक चाहिए थी, बोले ये वाली लेके आना छोटी। आपको मारते तो किसी को दिखता नहीं। अच्छा मैं शीशे पे वो खराब है देव तुम्हारी। जाओ अभी चले जाओ तुम। चल तो जा कम से कम। दिखाई दे इसके यहाँ पर ना, यहाँ पर छेद देता हूँ थोड़ा सा वो बना लो। क्या? आलू मटर सब्जी बना लो। और क्या करोगी? साग तुम बनाओगी नहीं? तुम बनाओगी? साग बनाने तो बनाती, अभी साग तो तो सबसे धोना बढ़िया था। उसको धुलने में साग। ऐसे करो, इन दोनों लोगों को बैठाओ, मटर छीले। और नहीं दीप पालक कहाँ डाली? नहीं क्या पालक उसको? ये देखिए हमारी दीपू जो है आटा गूंदने जा रही है। और हाँ आज बढ़िया सानेंगे। हाँ बस करो, बस करो। और ये देखिए गुलाब जामुन बन चुके हैं बढ़िया वाले। दीक्षा, हाँ यहाँ सब्जी भी दीक्षा ने आलू और शिमला मिर्च की डाल दी है क्योंकि हम हो गए थे लेट। मैं चली गई हूँ दीपक जलाने के लिए और दीपू दीक्षा मिलके खाना बना रही। मुझे आज दे दी है छुट्टी। पैन से आप ही लोगों के साथ क्यों होता है ऐसा? अरे देखो 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 क्या कहते हैं। दीक्षा ने मुझे छुट्टी दी है कि मम्मी आप बहुत थक गए हो, रहने दो, आप जाओ बैठ जाओ, मैं बना लेती हूँ। दीक्षा यही बोला था ना। अरे अरे एक गुलाब जामुन ले चल के भगवान को भोग लगाती, मैं तो भूल ही गई। गलती है, झूठा भी कर दिया तुमने। कद्दू काट लिया, दिमाग इतना जल्दी अपसेट था। तो यहाँ पर बन गया है खाना और दीक्षा दीपू ने मिलकर अपना बनाया है क्योंकि मैं ना सब्जियां वगैरह रखना निकालना, उसके बाद फिर से मार्केट जाना पड़ा था। पालक भूल गई थी खरीद के, हम लोग ले आना भूल गए थे और देव की पिचकारी जो थी वो लीक हो रही थी। तो ने कहा चलो तुरंत के तुरंत मैंने देव को लिया, स्कूटी पे बिठाया और जाके लेकर आई। और यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी दीक्षा ने, और रोटियाँ बनाई थी और चावल बचे हुए थे दोपहर के, तो चावल इसलिए नहीं बनाए थे। जिसको खाने का दिल होगा ये थोड़ा सा ले लेंगे। और उसके बाद शाम को जो मैं दही जो बड़े छाने थे ना, बल्ले छाने थे, वो भी बच्चों ने थोड़े थोड़े से खाए थे। तो उतना ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर फटाफट से वैसे इनका मन था कि चलो साग बना लेते हैं। लेकिन साग में जो है टाइम लगता है, साफ़ करो फिर धुलो उतने अच्छे से उसको, और उसके बाद काटना बनाना। ये फटाफट से सब्जी फिर रोटी दीक्षा ने बनाई और हम लोग को बनाते खाते करते तब भी 10:30 बज गए थे। 8:45 बजे मैं आई थी। तो होली खेली जा रही है। उसको भिगा दो, बीमार कर दो तुम दीक्षा। इतनी आदत खराब, देखो जरा। तो पिचकारी पाते ही बच्चों की थोड़ी मस्ती शुरू हो गई थी। हमारा खाना पीना बर्तन चौका सारा काम निपट चुका है और अभी मैं सुबह के लिए चने भिगा रही हूँ, छोले, क्योंकि बच्चों का डिमांड है वही बनेगा। भाई त्यौहार है, जो उनको पसंद है, मैंने कहा चलो वही बना। कुछ पतिदेव का पसंद बनेगा, कुछ बच्चों का, अपना तो उसी में चल जाता है कि जो बच्चे खा रहे, जो पतिदेव को बोल रहे हैं वही बना लो, उसी में हम भी खुश हैं। अपने लिए नहीं होता कि हमें ये पसंद है तो हम ये वाला ये चीज़ बनाएं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। तो फ़िलहाल मैं तो ऐसा नहीं करती। यहाँ पर इमली ये भी भिगा के रखूँगी। सोची थी कि शाम को ही बना लूँगी, पर इतना लेट हो गया कि शाम को बनाने का फिर टाइम नहीं था। इसको गर्म पानी करके भिगा के रख दिया है, अब ये सुबह बनेगी। और बस इसके बाद होलिका दहन हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ही जो सुबह लगाई थी जल गया। तो आप सभी को होली की एक बार दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करके जाइए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।